हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। मैं किरण रावत आप सबका स्वागत करती हूँ अपनी न्यू ब्लॉग में। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से मेरी किचन से, और मैं बना रही हूँ यहाँ पर नाश्ते में बना रही हूँ आज मैं माइक्रोनी। तो जब मैं माइक्रोनी बनाती हूँ ना, माइक्रोनी रखती हूँ उबालने के लिए, वहाँ टमाटर भी डाल देती हूँ पतीले में, क्योंकि टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं और फिर मसाला बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती ज़्यादा। और आजकल वैसे भी गैस की बचत करनी है। तो यहाँ पर बच्चों की है आज छुट्टी, इसीलिए मैं लेट उठी। मैंने कहा आराम से उठती हूँ, और आजकल जो है ना थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही है भागा दौड़ी करके। तो यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं हमारी गर्मा गर्म टेस्टी टेस्टी माइक्रोनी, और यहाँ की ड्यूटी हुई मेरी पूरी। अब निकलती हूँ मैं अपनी आगे की ड्यूटी में। तो तू डाले जा, और कुछ हो ना हो उसे जो है पुदीने में पानी डालना है बस। तो अब मैं भी चलती हूँ अपनी ड्यूटी में। नाश्ता वगैरह बना लिया है, और बाकी ड्यूटी आज सिमी की, झाड़ू पोछा सारा काम सिमी करेगी, क्योंकि उसकी है आज छुट्टी। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, तो आज डीएम ने ऑर्डर दे दिया। पहुंच चुकी हूँ मैं दीदी के घर में, और फटाफट से आते ही मैंने भिंडी काटी, क्योंकि बच्चों के लिए मैं माइक्रोनी लेकर आई हूँ। और भिंडी की सब्ज़ी मैं सिर्फ भैजी के लिए बना रही हूँ, ऑफिस के लिए थोड़ा नाश्ते में खा लेंगे, थोड़ा माइक्रोनी खा लेंगे। भिंडी जो है मैंने कल रात को ही धुलकर फ्रिज में रख दी थी, और अभी जो है ना मुझे करना है यहाँ पर नाश्ता तैयार सेनापति के लिए और राजा महाराजाओं के लिए। और आज जो है फाइनली मेरी ड्यूटी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आज जो है दीदी भी पहुँच जाएगी शादी से। तो फटाफट से बनाती हूँ अब नाश्ता। और अब जब आयुष की मम्मी आने वाली है ना आज, उसे याद आ गया कि आंटी के साथ मदद करनी है। बर्तन धुल रहा देखो, मैं बोल भी रही हूँ कि मैं धुलूंगी, पर आज पता नहीं क्या रखा उसके मन में। हो चुका है नाश्ता भी तैयार, ये सेना के लिए और ये जो है राजा महाराजाओं के लिए। अब जो है किचन की सफाई करती हूँ फटाफट से। खाना धोना भी हो चुका है, और अभी 10 बज रहे हैं। तो आज जो है ना मैं जल्दी आ गई दीदी के घर से, क्योंकि सिमी चली गई है किचन का पोछा लगाने के लिए। और बर्तन वैसे आयुष ने धुल दिए थे, थोड़े मैंने धुल दिए थे, पर भैजी ने नाश्ता किया होगा अनसुने ना, तो वो बर्तन होंगे, वो काम सिमी कर लेगी। अब करती हूँ मैं भी नाश्ता, थोड़ी सी माइक्रोनी खा लेती हूँ। और पता है आज मुझे जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम निपटाना है। आज सोचा था कि सिमी घर में है, मदद करेगी, तो मैं जल्दी से सिलाई करना शुरू कर दूँगी। पर तब तक जो है याद आ गया कि जो सिल रखे हैं ना उनको तैयार भी करना है। नाश्ता भी हो चुका है, और आज मेरा काम है इन कपड़ों को प्रेस करना। पैसा दे तो टाइम मिल जा मनी। तो सिमी मुझे बोल रही है कि मम्मी मेरी कुर्ती भी सिल। कब से बोल रही है, मैं मना कर रही हूँ ना, तब बोल रही है मेरे कपड़ों के लिए टाइम नहीं। मैंने कहा पैसे दे। मैं सिलते जा रही हूँ, तैयार करने वाली तैयार करते जा रही हैं, और प्रेस करने का नाम नहीं हमारा आजकल। तो मुझे जो है 5 ब्लाउज और 3 सूटों में प्रेस करनी है। ये 5 ब्लाउज जो है ना 11:30 या 11:45 बजे तक आएंगे वो लेने के लिए, चाहिए अभी तैयार। तो चलो अपना काम निपटाती हूँ मैं फटाफट। ब्लाउज तो मैंने प्रेस कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 6 ब्लाउज जो हैं एक ही जगह जाने हैं। अब रह गए हैं सूट। प्रेस तो जो है ना मैंने पंखे की ठंडी ठंडी हवा के मज़े लेते हुए कर ली, क्योंकि अभी ठंडी हवा आ रही है। जब धूप तेज हो जाएगी तो गर्म हवा। पर अब जो है कटिंग करनी पड़ेगी, और कटिंग करते टाइम ना पंखा नहीं चला सकती मैं,
सोचा था कि ये तीनों सूट प्रेस करके दे दूंगी, बगल वाली आंटी जी के हैं, पर इसके साथ का सूट नहीं आया, तुलपाई वाली के यहाँ है। पर चलो, जो कपड़े चाहिए थे ना 12 बजे तक, वो तैयार हो गए हैं। अब करती हूँ मैं इन दोनों सूटों की कटिंग। इतनी राहत मिल रही है ना पंखा चलाकर, गर्मी से बुरे हाल हो गए। और पता है, एक एक दो दो करते करते मैंने पूरे 4-5 सूटों की कटिंग कर ली है। पूरे 2 दिन के लिए कपड़े कटिंग कर दिए, क्योंकि अभी 2 सूट बाहर हैं जो मैंने कटिंग किए हुए हैं। मैंने सोचा वैसे गर्मी से बुरे हाल हो रहे हैं, जब ये काम शुरू कर रखा है तो थोड़ा थोड़ा करके चलो कटिंग का काम भी हो गया। और सच में जब सुबह में सफाई करती हूँ ना, तो घर इतना साफ सुथरा लगता है। शाम के टाइम में फिर जैसे कि तैसा, क्या करे, काम ही ऐसा है। तो अब ये सब संभालने की बारी सिम्मी की। 12:30 हो चुके हैं और मैं भी जो है कल रात को आधा सलवार सिल रखा है ना, उसके पोंचे बनाती हूँ, फिर खाना बनाने की तैयारी करूँगी। 2-4 कपड़े ऐसे हैं जिनकी फिटिंग करनी है और एक ब्लाउज मुझे तैयार करना है। जिसके पास मैं कपड़े तैयार करने के लिए देती हूँ ना, उसको काज बनाने नहीं आते हैं, तो काज वाला काम मुझे ही करना पड़ेगा। और अब सच में आदत टूट सी रही है ना कपड़े तैयार करने की। कम से कम 2.5-3 महीने हो गए उसी के पास दे रही हूँ मैं कपड़े तैयार करने के लिए, तो बिल्कुल सुई हाथ में लेने का मन नहीं कर रहा है। 6 बज चुके हैं और मैं भी हो गई हूँ तैयार। तो मैं जा रही हूँ आज सब्जी मंडी, पूरे 1 महीने बाद। सब्जी भी नहीं है घर में और आज जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। आज जो है ना, दिन में खाना खाकर सर दर्द हो गया था। मैं सो गई थी, मैंने कहा ठीक हो जाएगा, पर बिल्कुल नहीं हुआ। फिर 5 बजे उठी, दवाई खाई, अब थोड़ी राहत है। कमर दर्द भी हो रही है और दीदी भी पहुंच चुकी हैं घर। आज ठीक हुआ दीदी पहुंच गई, नहीं तो आज बिल्कुल मेरे बस का था ही नहीं, कसम से। आज ऐसी हालत हो रखी है ना, पर क्या करें, मुझे जो है घर के लिए थोड़ा सामान भी खरीदना है, तो सब्जी मंडी जाना पड़ेगा। सब्जी भी खानी है। तो निकलती हूँ मैं। दीदी भी आ रही हैं, पर दीदी बोल रही हैं मैं भैजी के साथ आऊँगी। तो अभी भैजी पहुँच रहे हैं, तब तक मैं पैदल पैदल चलती हूँ। आते टाइम जो है ना साथ में आ जाएंगे। और अभी मुझे जो है ना आज रात को 2 सूट सिलने हैं। खैर अब जो है कपड़े ही सिलने हैं बस। अब दीदी आ गई, अब कपड़े धुलूँगी। मोमटी में रखे हुए चादर वगैरह और कपड़ों में शुरू हो जाऊँगी फिर सिलाई में आराम से। तो चलो चलती हूँ मैं भी। पहुँच चुकी हूँ मैं भी सब्जी मंडी। अभी जो है बहुत कम दुकानें लगी हुई हैं, हो सकता है इतनी ही लग रही होंगी। मुझे जो है चादर खरीदनी थी, पर यहाँ पर रहते थे भैया जी, आज आए ही नहीं। पहुँच चुके हैं हम सब्जी मंडी से घर और सीधे दीदी के घर आई है। दीदी भी पहुँच चुकी है अपने मायके से 10 दिन बाद। और दीदी जो है ना कमज़ोर होकर आ रखी वहाँ से, और अब जो है अपने घर में रहने का मन नहीं कर रहा है। मैंने कहा दीदी के लिए अब किरण का जो है घर में मन नहीं लग रहा, तो सब्जी लेकर सीधे यहीं आए। थोड़ी सी चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं और उसके बाद जाऊँगी मैं घर। पहुँच चुकी हूँ मैं भी दीदी के घर से अपने घर में। 8:30 हो चुके हैं। अब जो है मुझे खाना बनाना है और साथ ही साथ एक सूट की कटिंग करनी है, उसको सिलकर तैयार भी करना है। क्या करें,
वो सूट मुझे परसों देना है। आज सिलाई करूँगी, कल तुरपाई के लिए दूँगी, तब जाकर परसों तैयार होकर आ पाएगा। और मैं गई थी स्पेशल, मैंने कहा मैं फ्रीज की बोतल लेकर आऊँगी और चादर वाला भी नहीं था। आज ऐसे मंडी में बहुत कम दुकानें लगी हुई थी और बोतल भी नहीं थी। उन भैया के पास जो है ना बड़ी वाली बोतल नहीं थी, तो मैं ये लेकर आई हूँ। राजा के लिए ठीक है, कम से कम एक से ही पानी पिएगा, तो 2 बोतल लेकर आई। बाकी सब्जी तो वही आजकल भिंडी लौकी वगैरह। बाकी सिमी के लिए लेकर आई मैं 2 प्लाजो लगी हुई थी। मैंने कहा चलो इसके लिए लेकर चले जाते हैं। तो अब जो है मैं भी फटाफट से कपड़े बदलती हूँ और खाना बनाती हूँ। दीदी बोल रही थी कि यहीं से रोटी लेकर जाना। मैंने थोड़ा आटा गूंदा, दीदी ने सब्जी काटी, और दीदी को भी जो है ना थकान हो रखी है, कमज़ोर भी हो रखी है, क्योंकि 10 दिन हो गए हैं और शादी का माहौल सबको पता है कैसा रहता है। मैंने कहा दीदी को आज थकान लगी होगी तो आटा गूंद के चली जाती हूँ। अगर मुझे पता होता ना कि आज चादर वाले भैया नहीं आएंगे तो मैं भी नहीं जाती सच में, क्योंकि मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो क्यों होना था। और शाम के टाइम में मेरी हालत ख़राब थी, अभी के टाइम में सिमी की हो गई, लेटी हुई थी, उसे भी सर दर्द शुरू हो गया है। सब्जी भी रख दी है मैंने बनाने के लिए, और जब तक सब्जी बनती है तब तक इस सूट की कटिंग करती हूँ। आज तो सिमी के सहारे भी क्या रहना कि बर्तन धुलेगी, किचन की सफाई करेगी कि आटा गूंदेगी। सिमी बेचारी इतनी घायल हो रखी है ना, ये उसने अभी पहने। मैंने कहा देख तो ठीक आ रहे हैं कि ज़्यादा ढीले हैं, ये भी नहीं संभाले। दवाई खिला दी है उसको, लेटने जा रही है वो। ले यूँ ली जा। खाना पीना भी हमारा हो चुका है, 10:30 हो चुके हैं। काम निपटाते निपटाते आ चुकी हूँ मैं भी सिलाई करने के लिए, और मुझे ये सूट सिलकर तैयार करना है। तो चलो अब इसी के साथ आज के ब्लॉग को करती हूँ बाय बाय। आप सबको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।